हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। कल चूँकि 18 फरवरी है तो कल का जो मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो टॉप जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पिछले साल भी कई बार, पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा है, या जो पूछने की जिसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो उसी से मैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर लेकर आया हूँ। तो आप कल एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपकी तैयारियों का भी पता चल जाए और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे हल करने में भी मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चूंकि 100 क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपका काम क्या है कि आपको पॉज कर लेना है, या फिर अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो कम कर लीजिए, या फिर अगर कम स्पीड लगे तो ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 15, 23 या 12 या 75, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो सिर्फ एक से और खुद से, ठीक है, एक से और खुद से, इन दोनों के, इसके अलावा किसी अन्य से ना कटे। तो 15 जो है वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। 23 जो है वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 22/7 जो है वो कौन सी संख्या है। ठीक है, 22/7 जो है वो कैसी संख्या, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि याद रखिए इस जो ये 22/7 क्या है, पाई का मान है, तो पाई जो होगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, मगर जो 22/7 है उसे परिमेय माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यानी दो लगातार सम संख्या है, ठीक है, तो उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, ये आप बताइए। तो दो लगातार सम संख्या, तो मान लिया जाए कि एक 2 है और उसके बाद 2 के बाद कौन सा सम संख्या है, 4। तो 2 और 4 का जो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का निकाल देंगे, 2 एकम 2, और 4 का निकलेगा 2 गुना 2। तो 2 और 2 मिल गया, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 2। उसी तरीके से एक 6 है और एक 8 है। इन दोनों को अगर से निकालेंगे तो 6 को करेंगे तो 2 गुना 3 है ना, और 8 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। तो इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, है ना। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप कैसे पता कीजिएगा, तो आपको पता है कि जो भी इस रूप में हो, P/2n/5m, इस रूप का जो भी होगा वो सब क्या हो गए, वो सब का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें से 210 को अगर से करेंगे तो 2 और 5 के रूप का नहीं आएगा। 88 को करेंगे तो 2 2 2 आएगा और 11 आएगा, है ना। और उसके बाद 75 को करेंगे तो इसमें 2 भी आएगा, ये 5 आएगा और 3 आ जाएगा। तो 1600 जो है इसमें 2 और 5 के रूप का आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 15/1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जो रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद को कहा जाता है जिसका घात कितना रहता है, 1 रहता है। तो एक घात वाले को रैखिक बहुपद, तो उसके शून्यक भी 1 ही होंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b का मान कितना है, -4। तो एक तो माइनस पहले से और -4 फिर से, और a का मान 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +4 होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो जो त्रिघातीय बहुपद होता है वो कितने घात वाले को है, नाम में ही पता चल रहा है त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो सी होता है ना। ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। तो घात किसको कहा जाता है? घात कहा जाता है जो ऊपर रहता है, पावर। तो पावर कितना है? सबसे बड़ा पावर है 2। तो इसका इस बहुपद का पावर भी क्या हो जाएगा? 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 का, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल, है ना। A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के, तो इसका कितना हल होगा? अद्वितीय हल। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग में x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो ये जो बहुपद है इसका क्या होगा? तो ये विरोधी या अविरोधी या आश्रित है या समांतर है? तो ये अविरोधी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x, है ना, प्लस में 4 बराबर 0, इसका विविध कर, यानी कि डी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा या डी कितना होगा? तो डी देखिए निकालने का यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविध कर कहा जाता है। तो बी का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 4। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, है ना। अब 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से 4 जाएगा तो बचेगा 19, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19, यानी यहाँ पर 9 एक छूट गया था, ये है 19। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो डी का मान क्या होगा? तो यदि द्विघात बहुपद के मूल जो हों वो क्या हो? समान हो, तो डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तब तो असमान होगा, है ना। असमान और वास्तविक, और डी का मान अगरचे 0 से छोटा है तो ये तो वास्तविक ही नहीं होगा, है ना, वास्तविक नहीं। और डी अगर बराबर में 0 है इसका मतलब है समान है और वास्तविक है। तो अगर चीज़ समान है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एपी बराबर, एपी जो है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, 2 है, 7 है, 12 है, और ऐसे करके इसका 10वां पद क्या होगा? ठीक है, तो इसका 10वां पद निकालना है आपको। तो फार्मूला आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से लगाइए। एपी का 10वां पद क्या हो जाएगा, है ना, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए बराबर प्लस एन मतलब जो पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए की जगह पर रखिए, कितना रखना है? 2 रखना है, प्लस 9, डी की जगह पर कितना रखना है? तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, है ना, 5। तो 9 पचे 45, 45 और 2 47। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा 20,100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20,100। अगला क्वेश्चन, tan 45 का मान क्या होता है? आप बताइए। tan 45 का मान आप लोगों ने याद किया होगा। tan 45 का मान बताइए कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, या 2 के बराबर होता है? तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9/sec स्क्वायर माइनस 9/10 स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या करेंगे? तो देखिए 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 9 का 9, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, 9 एकम 9। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2/√2। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका फार्मूला है, फार्मूला निकाल कर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? जो मूल बिंदु रहते हैं, यानी यहाँ तो यहाँ पे जो मूल बिंदु रहता है यहाँ पे x का मान कितना होता है?
और यहाँ पे y का मान कितना होता है। तो यहाँ पे x का मान 0 होता है और y का मान 0 होता है, तो 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिंदु -3, -5 किस पाद में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है। तो जो माइनस आपको बताए थे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बताए थे। तो आपका ये फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला। तो इसमें x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में, इसमें x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में और y का मान भी माइनस में, इसमें x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो आपको क्या दे रहा है, -3, -5, यानी दोनों माइनस में। तो ये किस में है, तीसरे में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो यह तो याद किया हुआ है कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, है ना। प्रथम पूर्ण 5 संख्याओं का, तो पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। इन सभी संख्याओं का क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य आपका कितना हो जाएगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, तो 1, 2, 3, 4, एक ये 5, है ना, ये नहीं होगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, टोटल 10 हो गया। और नीचे जितना अंक संख्या रहेगा उतना से भाग दे देना है। तो ऊपर जोड़ने पर 10 आया और नीचे 5, 5 से 10 में भाग दी 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 0, 3 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो 3, 1 बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 जो होता है वो कितना बार होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 तक रहता है। उसमें 3 जो है वो कितना बार है, 1 बार। तो 1 आने के वाले ऊपर और टोटल जो संभावना है वो नीचे, तो 1/6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं। सभी वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। अगला क्वेश्चन, जो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 है, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। किसका है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, कितना है, 4 है और 9 है, तो उसके अनुपात में है। तो उनके क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफलों का हो जाएगा 16 और 81। कितना हो जाएगा, 16 और 81 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है ना। तो बाह्य बिंदु से, अगर बाहरी बिंदु से वृत्त पर कोई खींची गई स्पर्श रेखा है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई समान होती है। रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। तो वृत्त के कोण पर, वृत्त के केंद्र, ये वृत्त है, इसके केंद्र, इस पे यहाँ पे जो अगर बनेगा कोण तो कितना डिग्री का होगा। तो चूंकि ये 360 डिग्री का होता है पूरा, तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा कोण, 360 डिग्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि अभी पूरा पढ़े, वृत्त का कोण होता है 160 डिग्री, 360 डिग्री, है ना, कितना 360 है। और अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त जो होता है वो इस तरीके से होता है। अर्धवृत्त कितना होता है, इतना होता है, तो इसका कितना होता है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, एक PA और एक PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो PB की लंबाई कितनी होगी, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ कर गए कि दोनों जो होता है वो बराबर होगा। तो PB अगर PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB भी बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होता है। यानी अगर कोई वृत्त है उसका परिधि है 8 सेंटीमीटर, है ना, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी, है ना। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमिति क्या होगी।
तो अर्धवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला बैठा दीजिए, है ना, और उसके बाद त्रिज्या दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 36 सेंटीमीटर। ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। तो इसको कैसे बनाने का तरीका है, ऊपर दो क्षेत्रफल दिया हुआ, तो एक को ऊपर वाले का लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, अब आर है क्षेत्रफल, तो एक तरफ है 4, एक तरफ है 1, है ना। तो इसका वाला स्क्वायर उड़कर इस पर जाएगा और इसका वाला उड़कर इस पर जाएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसका 2 होता है, एक पूर्ण पृष्ठीय और एक वक्र पृष्ठीय। तो पूर्ण पृष्ठीय नहीं बोल रहा, वक्र पृष्ठीय, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2πRh। अगला क्वेश्चन, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3πr²h, है ना। अगला क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, घन का आयतन क्या होता है यदि उसका भुजा ए हो। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है a³, भुजा का क्यूब। आपका राइट आंसर हो जाएगा a³। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, है ना। 2 गुना कर दिया जाए किसका, घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए, तो मान लिया जाए कि पहला अगरचे x है ना, तो इसका आयतन क्या होगा x³। अब अगर दूसरा में इसका 2 गुना कर दिया जाए तो कि दुगुना का मतलब 2x। अब 2x का क्यूब निकालेंगे, है ना, तो 2x का क्यूब, ऊपर तो x³ रहेगा, नीचे कितना हो गया 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 और x³ से x³ कट गया, तो कितना गुना ज़्यादा हो गया 8 गुना ज़्यादा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाई एक संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है वो क्या होता है परिमेय संख्या, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक हैं और असमान है। क्या है, वास्तविक हैं और असमान है, तो क्या हो जाएगा आंसर। तो वास्तविक है और असमान है, तो अभी ऊपर में हम बता कर गए कि b² - 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री किसके बराबर में है। तो साइन 90 डिग्री जो है वो कोस 0 डिग्री के बराबर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान क्या होगा। कोटि, तो कोटि का मान क्या होता है, भुज होता है शुरू वाला और कोटि होता है लास्ट वाला। तो भुज 6 है और कोटि कितना है 4। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष का समीकरण कौन सा है इसमें। वाई अक्ष का समीकरण इसमें कौन सा है। तो x = 0, है ना, यही ना y अक्ष पे लिखाता है, वरना y = 0 वो तो x अक्ष पे लिखाएगा, है ना। ऐसे अगर जो है और x का मान 0 है तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ना लिखेंगे, तो ये किस वाली लाइन पे आ गया, y वाले पे आ गया, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा x के बराबर 0। संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको वक्र को क्या कहते हैं। संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं, तो त्वरण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं त्वरण, ऑगिव। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। कोई वृत्त है उसकी सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या कहलाती है। तो मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है, जीवा बोला जाता है 2 कोनों को मिलाने वाली। तो यहाँ से यहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला। तो इसमें जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी, एक कोने से दूसरे कोने तक, ये वाला मेन वाला। तो इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यास। अगला क्वेश्चन, tan² 60 का मान कितना होता है। तो tan² 60 का मान बताना है। तो tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो आंसर क्या हो गया 3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग क्या निकालने में होता है। तो संचयी बारंबारता का जो उपयोग होता है वो माध्यिका निकालने में होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। ये तो याद करने वाली चीज़ है, बिल्कुल कन्फर्म है। तो ये 1 होगा, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जो घटना है वो 1 के बराबर में होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो मान लिया जाए कि 2πr जो वृत्त की परिधि होता है ये,
और पाई आर स्क्वायर, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तब जाकर बराबर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए कितनी होगी, 2 इधर है, पाई इधर है, और 2 कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या 2 है ना। तो इधर भी रखेंगे पाई और 2 का स्क्वायर 2, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर 4 पाई हो गया ना। दोनों बराबर कब हुआ, जब आर के जगह पे 2 रखे तब। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2। तो ये है 50 क्वेश्चन। चूँकि वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए तो इसीलिए ये 50 क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट 1 में ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और पार्ट 2 मैं अभी तुरंत बनाकर भेज रहा हूँ दूसरा वीडियो, ठीक है, जिसमें 51 से लेकर 100 तक रहेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को देखें, और जितने भी क्वेश्चन के हैं वो सब के आंसर पहले खुद देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।